5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज का विषय लेते हैं हाइपर एसिडिटी, जिसे आप अम्लपित्त कहते हैं, जिसमें तेजाब बनना शुरू हो जाता है। तो हम इसमें कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि सामान्य से आपस की जो बातचीत है उसके आधार पर बातचीत करते हैं। इनफैक्ट आप जब खाना खाते हैं तो आपके वो खाने की नाली से पेट यानी कि आमाशय, जिसे हम स्टमक कहते हैं, उसमें वो खाना पहुंचता है। कई बार आप पूरा चबाते हैं, कई बार आप आधा चबाते हैं, कई बार बहुत कम चबाते हैं, लेकिन जैसा भी है, तरल है, ठोस है, सेमी सॉलिड है, वो सारा सारा पेट में जाता है। लेकिन पेट में जाने से पहले पेट के दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है, एक दरवाजा है वहां। तो वो दरवाजा खुल जाता है और खाना पेट में चला जाता है। जैसे ही पेट में खाना चला जाता है वो दरवाजा बंद हो जाता है ताकि वो खाना बाहर वापस ना आए। अब इस खाने में जब वहां वो पड़ा रहता है तब क्या होता है, एक गैस्ट्रिक एसिड निकलता है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड क्या काम करता है, उस खाने को हजम करने का काम करता है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें तब पैदा होती हैं जब हम कुछ अनर्थ करते हैं, कुछ गलत करते हैं। मान लीजिए आप उसी पेट को, उसी स्टमक को ठूस ठूस के भर देते हैं, तब क्या होगा, किसी कारण से अगर वो दरवाजा खुल गया तो वो खाना बाहर की तरफ आएगा। जितना आप ठूस ठूस के भरेंगे, जितना आप हैवी खाएंगे, जितना आप तेजाब बढ़ने वाली चीजें खाएंगे, बढ़ने वाली चीजें मतलब वो चीजें जो अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इरिटेट करती हैं, जहां से बहुत ज्यादा तेजाब का सिक्रीशन हो जाता है, जितना ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे उतना ही वो एसिड, जब भी दरवाजा खुलेगा, क्योंकि एसिड से फुल हो जाएगा स्टमक, तो वो बाहर की तरफ निकलेगा। तब यहाँ पे पूरी तरह से जलन हो जाती है, जैसे गला चीर दिया हो किसी ने। आपने भी महसूस किया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को माकूल नहीं है, वो नफरत करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिनसे। जैसे आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, आप कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं, आप चाय बहुत ज्यादा लेते हैं, या हम मिर्च बहुत ज्यादा खाते हैं, या हम मसाले बहुत ज्यादा खाते हैं, या हम नॉन वेज खाते हैं, या हम मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, या हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, लेकिन प्रचलन में, प्रचलन के आधार पे ही खा लेते हैं। जैसे आपका जंक फूड है, आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं। जंक फूड के अलावा हम जैसे शादी में गए, पेट तो भर गया, लेकिन उसके बाद नियत जिसे कहते हैं, नियत नहीं भरती, तो उसमें और डालते चले जाते हैं। ठीक है, आप गुलाब जामुन है, रसगुल्ला, वो खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद रोटी के अंदर तंदूरी रोटी भी खा लेते हैं, मिस्सी रोटी भी खा लेते हैं, ओह अच्छा जीरा राइस भी खा लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ये सब्जी है, ये भी खा लेते हैं, वो सब्जी है, वो भी खा लेते हैं, सबको टेस्ट करते हैं, और होता क्या है कि पूरा स्टमक फुल हो जाता है। इसी तरह से सिर्फ खान पीन नहीं है, खान पान के कारण बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कुछ दवाइयां लेते हैं। जैसे आप खान पान के कारण या सुस्ती का जीवन जीने के कारण हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो अमूमन आप लोगों को एस्पिरिन खानी पड़ती है, या हम लोगों को एस्पिरिन खानी पड़ती है, खून पतला करने की दवा। खून पतला करने की दवा भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से एसिड का सिक्रीशन बहुत ज्यादा कराती है। उसके अलावा पेन किलर्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज हैं, जिसमें खासतौर पर आइबुप्रोफेन जैसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को बहुत ज्यादा सिक्रीट कराती हैं। एंटीबायोटिक्स से गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। एंटासिड्स के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप जो लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को मजबूरी में स्टेरॉइड, हालांकि डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं स्टेरॉइड देना। पढ़ा लिखा डॉक्टर, जो भी एजुकेटेड डॉक्टर होगा, डिग्री होल्डर डॉक्टर होगा, वो स्टेरॉइड देने से बहुत ज्यादा परहेज करता है, बहुत अवॉइड करता है। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एसिड सिक्रीशन को भी बढ़ाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है जो बाहर को निकलने की कोशिश करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप खाना खाते ही लेट जाते हैं, बिल्कुल भी सैर नहीं करते, उसको पचाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, या आप बहुत ज्यादा सोते ही रहते हैं, या बहुत कम नींद लेते हैं। ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके कारण हमें हाइपर एसिडिटी होती है। हाइपर एसिडिटी के अंदर अब क्या क्या महसूस हो सकता है, क्या क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इसके लिए हम आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का, उसकी तरफ ले चलेंगे आपको। आप लोग हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं, हमारा ये वीडियो देखते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप मन चाहे तो शेयर कीजिए,
मन चाहे तो आप इसे लाइक कीजिए, मन चाहे तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ कोई दावा नहीं है, कुछ भी नहीं है कि ये जरूर होगा, शर्त ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। जीवन जीने की कला है आयुर्वेद, बस उसी के माध्यम से आप ही के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप तक पुनः पहुंचाना हमारा मकसद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।